शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव प्रणाम करता हूं। शिवोहम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। हम तथा शिवोहम। साष्टांग प्रणाम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव शिवोहम। कैसे चल रहा था अपना? हाँ, शिवोहम। संसार को बनाकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी गुरुदेव। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत है? इसमें लास्ट में था कि हम शरीर को सत्य मान लेंगे तो हमसे हमको क्या व्यतीत होगा, जिसको क्या महसूस होगा? शरीर को सत्य मान लिया तो संसार समझने पर क्या होता है और नहीं समझने पर क्या होता है। बहुत अच्छी बात। क्या निर्णय निकला इसके अंतर्गत फिर? गुरुदेव कल की सत्संग में वास्तव में संसार क्या है? बहुत अच्छी बात है। लास्ट में निर्णय निकला चित्त में ही संसार है। ठीक बात है। वास्तव में क्या होता है, हम जिस वस्तु को महत्व दे देते हैं उसी को हम सत्य समझने लग जाते हैं, अथवा जिस वस्तु को हम सत्य समझते हैं उसी को महत्व देने लग जाते हैं, अथवा जिसमें हमारी ममता ममता होती है उसे ही हम सब कुछ समझ बैठते हैं। तो हम अपने को जैसा जानेंगे, जैसा समझेंगे, जैसा निश्चय करेंगे, उसी दृष्टिकोण से, जैसे जब हम शरीर को मैं मेरा समझते हैं, शरीर में हमारी महत्व बुद्धि होती है तो शरीर के प्रति अनेक प्रकार के आग्रह न चाहते हुए भी हो जाते हैं। जो शरीर के सहायक होते हैं उनको हम मित्र समझ लेते हैं, जो प्रतिबंधक होते हैं, प्रतिबंधक किसमें? जिसको हम महत्व देकर बैठे हुए हैं उसके अंतर्गत है, तो हम उसी को शत्रु समझने लग जाते हैं। तो यहाँ पर यह स्पष्ट किया जा रहा है कि हम जिस वस्तु को महत्व देंगे वही वस्तु अपने पतन का मुख्य कारण हो जाएगी, अथवा वही वस्तु अपने को सत्य का साक्षात्कार नहीं करने देगी, सत्य के साक्षात्कार में बहुत बड़ी बाधा पहुंचा देगी। क्योंकि ये महत्व जो दिया जाता है ना, ये ठीक प्रकाशी निर्णय लेकर के फिर नहीं दिया जाता। क्या करके? ठीक प्रकार से निर्णय लेकर के। हाँ, क्योंकि मन जो है ये भावनात्मक होता है, ये भावनाओं में ये कुछ भी कर सकता है, परंतु बुद्धि का जो निर्णय होता है वह निश्चयात्मक होता है। तो जब हम इस शरीर को महत्व देते हैं तो कुल मिलाकर के शरीर ही सत्य लगने लगता है। शरीर के जितने भी धर्म हैं, जितने भी कर्तव्य हैं, हम उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। कहते हैं ना, 100 बार यदि किसी बात को झूठ को भी बोल दिया जाए तो वह भी सत्य हो जाता है।
तो अनादिकाल से लेकर के वर्तमान समय तक बताओ, प्रत्येक जन्म के अंतर्गत हमने इस शरीर को ही तो मैं मेरा समझा, शरीर को ही तो महत्व दिया। तो इसको महत्व देने से क्या हो जाएगा? जिसको महत्व देंगे उसी को प्राप्त होंगे। हाँ, उसी को प्राप्त होंगे। बहुत अच्छी बात है। और क्या हो जाएगा? शरीर को महत्व देंगे तो गुरुदेव शरीर को ही सत्य मानेंगे। शरीर को सत्य मानेंगे, शरीर को ही बनाए रखने का आग्रह करेंगे। और क्या हो जाएगा? जब हम देह में मैं मेरा कर बैठते हैं, क्या क्या हो जाता है? सबसे बड़ा सूत्र तो निकलेगा, सत्य को जानने की जिज्ञासा ही समाप्त हो जाती है। ध्यान देना अच्छी तरह से। जो देह को ही मैं समझ लेता है, तो बताओ सचमुच में वह मैं के असली स्वरूप को समझने की चेष्टा करेगा क्या? कभी नहीं करेगा गुरुदेव। अरे भाई, विचार तो वहां किया जाता है जहां पर थोड़ा बहुत संदेह है। वो जब संदेह ही नहीं है तो बताओ विचार करने की आवश्यकता होती है क्या? कभी नहीं। जैसे हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, तो भोजन की जांच पड़ताल करते हैं क्या? कि भोजन में जहर तो नहीं मिला हुआ है? नहीं करते ना? नहीं करते सर। अच्छा, कभी ऐसा कहीं से संकेत मिल जाए आज भोजन में कुछ गड़बड़ घोटाला है, तो फिर हम उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे स्वामी जी। हाँ, तो जहां पर संशय हो जाता है ना, तो वहां पर फिर कुछ न कुछ विचार किया जाता है। जब अपने को संशय ही नहीं है, शरीर को ही हम मैं मेरा समझ कर बैठते हैं, शरीर को ही सत्य समझ लेते हैं, शरीर के भोग पदार्थों को प्राप्त करना यही मानव जीवन का चरम परम और अंतिम लक्ष्य निश्चय कर लेते हैं, बताओ फिर तत्व जिज्ञासा जागृत होगी? नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल होगी ही नहीं। क्योंकि संसार में अधिक से अधिक मैं को सुखी करने की ही चेष्टा करते हैं, मैं को ही परमार्थ समझते हैं, मैं को बिगड़ने नहीं देना चाहते हैं। उस मैं का यदि कोई अपमान कर दे या ऐसा वैसा कुछ कर दे, तो हम उसी समय पता नहीं कुछ का कुछ करने लग जाते हैं। यही होता है ना? जी जी स्वामी। तो जब शरीर को ही हमने मैं समझ लिया, निश्चय कर लिया बस मैं शरीर ही हूं, तो सब उसी समय समझो न चाहते हुए भी उसे यह निश्चय हो जाएगा कि मैं 3.5 हाथ का होता हूं, मैं 50-70 किलो वजन वाला होता हूं, मैं 25-50 वर्ष की उम्र वाला होता हूं, मैं काला गोरा लंबा ऊंचा बांका टेढ़ा होता हूं, मैं किसी का बाप होता हूं, किसी का बेटा होता हूं, किसी का भाई होता हूं, किसी का पति होता हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता हूं। बताओ यही कल्पनाएं होगी या नहीं होगी? यही होगी स्वामी। और सत्य कहे तो उनका सारा का सारा जीवन इन सारी की सारी कल्पनाओं के इर्द गिर्द ही घूमेगा और अंततोगत्वा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यही होगा ना? जी स्वामी जी।
अब होता क्या है कि कोई विचार तो करते हैं नहीं, बिना प्रमाण के ही किसी को कुछ मान बैठ जाए तो निश्चित रूप से उसे परम शांति से वंचित ही रहना पड़ता है। तो साधकों को सर्वप्रथम इस जगह पर ही सबसे अधिक विचार करना चाहिए। हालांकि आत्मा का जो 3 प्रकार बताया गया ना, मुख्य आत्मा, मिथ्या आत्मा और गौण आत्मा, तो जिनके अंतर्गत थोड़ा बहुत संस्कार है तो वह गौण आत्मा को तो क्या आत्मा समझेंगे, क्योंकि अधिक प्रीति जो होती है वो शरीर में ही होती है। बाकी दूसरों में जो प्रीति होती है, ध्यान रख लेना, जो अपने शरीर के सचमुच में सहायक हो, शरीर का ख्याल रखते हो, तो उसी में तो हमारी आसक्ति ममता ममता होगी, वरना होगी क्या? अरे भाई, स्त्री पुत्र आदि में जो आसक्ति ममता ममता होती, अपने शरीर के कारण ही तो होती। यदि अपने देह में आसक्ति न हो तो उसमें होगी क्या? नहीं होगी, नहीं होगी ना जी। तो ये तो बिल्कुल ही LKG वाले लोगों के लिए चर्चाएं होती हैं। गौण आत्मा आदि को आत्मा समझना, अपन इतनी नीची जगह से शुरू नहीं कर रहे, अपने देह से शुरू कर रहे हैं। क्योंकि जब देह का असली स्वरूप समझ में आ जाता है तो सचमुच में ये सारे के सारे नाते रिश्ते संबंध है वो धराशायी हो जाते हैं। अर्थात इन नाते रिश्तों के प्रतीत होते हुए भी ऐसा निश्चय हो जाता है कि सारे के सारे नाते रिश्ते शरीर तक ही सीमित है। मैं शरीर से भी शरीर का दृष्टा साक्षी हूँ। ये शरीर पहले के जन्म में नहीं था, आगे के जन्म में नहीं रहेगा, वर्तमान में केवल मात्र प्रतीत हो रहा है। तो ये जितने भी नाते रिश्ते होते हैं ये सारे के सारे शरीर के साथ ही होते हैं। इसलिए पहले के जन्म में जो नाते रिश्ते थे उनको लेकर के हम हर्ष शोक नहीं कर रहे हैं, और आगे के जन्म में जो मिलेंगे उनको लेकर के हम कुछ कल्पना कर नहीं रहे हैं। बस अपना इतना ही संसार समझते हैं, भाई ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। इसके सिवाय कुछ होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता ना जी। तो साधकों को सर्वप्रथम इस स्थूल शरीर से ठीक ठीक प्रकार से वैराग्य हो जाना चाहिए। इस स्थूल शरीर से हम ऊपर उठ जाए, अथवा कम से कम इस शरीर को मैं मेरा तो न समझे। क्योंकि पहले बता ही दिया गया है, यदि शरीर को मैं मेरा समझेंगे तो सचमुच में अपना जो वास्तविक स्वरूप है उस ओर हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी, उसको जानना चाहेंगे ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज। हाँ, ऐसा समझो जो इस जगह से थोड़ा बहुत भी ऊपर उठ जाता है तो निश्चित रूप से वह देर सवेर सत्य के साक्षात्कार के योग्य हो ही जाएगा। और यदि देह में ही अटका हुआ है, देह को ही मैं मेरा समझता है, देह के भरण पोषण में ही जीवन भर लगा रहता है, देह के लिए अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है, तो वह कहने का मतलब नीच नराधम ऐसे ही जन्मा और ऐसे ही मर जाएगा। उनके जीवन का कोई औचित्य नहीं होता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से कभी सात्विक वृत्ति उदय हो, उसमें चिंतन करके देखना, केवल और केवल मात्र इस स्थूल शरीर से मैं अलग हूँ, ऐसा थोड़ी देर के लिए समझ में आए या ना आए कल्पना करके देख लेना। सचमुच में तुम किसी के नहीं रहोगे, तुम्हारा कोई नहीं होगा। ये सारा का सारा
जो कल्पना रूप परम बैठा हुआ न, अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं बैठी हुई है सारी की सारी तराशाई हो जाएगी। जिसके लिए हम रात दिन लड़ते झगड़ते मरने मारने पर उतारू होते रहते हैं, ये इतना सा समझ ले कि ये देह मैं नहीं हूं, देह मेरा नहीं है, देह सत्य नहीं है। तो बताओ किसी भी प्रकार का झगड़ा झमेला शेष रह सकता है क्या? नहीं हो सकता गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। हालांकि इनके चिंता भाव का निश्चय तो जब ब्रह्माकार वृत्ति उदय होगी तभी ही होगा, परंतु कम से कम इतना सा समझ में आ जाए कि सचमुच में ये देह में नहीं, देह मेरा नहीं। तो इसका क्या परिणाम निकलेगा? देह में नहीं हूं, देह मेरा नहीं है। इन दोनों सूत्रों से क्या क्या सूत्र निकलेंगे फिर? देह में नहीं, जब ये बात समझ में आ जाएगी तो सचमुच में मैं कौन हूं इसको जानने की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। क्योंकि अपने बारे में जो जानकारी होती है उस जानकारी को कोई छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो मैं देह नहीं हूं ऐसा यदि कोई निश्चय कर ले तो उसी समय अपने असली स्वरूप के साक्षात्कार के लिए वह कुछ न कुछ पुरुषार्थ करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और देह मेरा नहीं ऐसा यदि कोई निश्चय कर ले तो किसी भी प्रकार का कर्तव्य, किसी भी प्रकार का राग द्वेष शेष रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। हाँ, फिर रहने का औचित्य ही क्या, रहने की गुंजाइश ही नहीं रहती न। वो तो रस्सी में सर्प प्रतीत हो रहा सत्य रूप से, तब तो ये हो सकता है कि तुमने सर्प को मारने के लिए पत्थर क्यों फेंक दिया, या तुम दूध ले जा रहे हो तो कम क्यों ले जा रहे हो। परंतु जब समझ में आ गया यहाँ सर्प है ही नहीं, तब पत्थर फेंको चाहे बम फेंको कुछ भी फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। हाँ, तो जब तक देह को मेरा समझते रहेंगे तब तक छोटी छोटी बातों से ही हम खिन्न होते रहेंगे, छोटी छोटी बातों से हम पागल हो जाएंगे, लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाएंगे, मरने मारने के चक्कर में पड़े रहेंगे। इसलिए हाँ, ऐसा कोई विशेष जो प्रयोजन हो ना, जैसे कहीं धर्म की रक्षा करना हो, उस समय यदि हम देह बन जाए तो बात अलग होती है। परंतु छोटी छोटी बातों के लिए लोग लड़ाई झगड़े में उतारू बने रहते हैं, उतारू होते रहते। ये समझदारी है क्या? नहीं। आवाज आ रही है? आ रही है गुरुदेव। अरे चलो, बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ा जो पाप बताया गया है वह होता है अध्यात्म बुद्धि जम पापम न तद गोवद कोटि भी। हाँ, देह यहाँ पर चाहे स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, कैसा भी क्यों न हो, परंतु जो स्थूल शरीर से थोड़ा बहुत ऊपर उठ जाता है तो निश्चित रूप से वह आगे के जो देह है उनसे भी ऊपर उठ करके सत्य का साक्षात्कार निश्चित रूप से कर लेगा। परंतु जो स्थूल शरीर में ही अटका हुआ है उनसे आशा की जा सकती है क्या? कभी नहीं की जाए। हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के जो देह को अपना स्वरूप समझता है न तो उनमें तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी और न वह पाप पुण्य से डरेगा, न उनको साधन भजन सत्संग की किसी की भी आवश्यकता होगी। यही होगा ना? बिल्कुल। जी महाराज।
अच्छा, ये देह जो होता है ना, ये अज्ञान का ही कार्य है ना। बिल्कुल महाराज। यदि हम देह को सत्य, प्रिय, रमणीय समझ रहे हैं, मैं मेरा समझ रहे हैं, तो पूर्ण रूप से अज्ञानी है या नहीं हम? अज्ञानी। हाँ, पूर्ण रूप से अज्ञानी ही है। क्योंकि जो कार्य को महत्व दे रहा है तो फिर कारण को तो स्वतः महत्व देने में आ ही रहा, इसमें कोई संशय करना चाहिए ही नहीं। कारण के चक्कर में पड़ा हुआ, इसीलिए तो कार्य के पीछे पड़ रहा है। बिना किसी कारण के कोई प्रयोजन सिद्ध हो, किसी भी और प्रवृत्ति होती क्या? कभी नहीं होती। कभी। हाँ, कहते हैं ना, नानु प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। यदि स्वार्थ सिद्ध न होता हो तो एक बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति भी कुछ भी काम करने को राजी नहीं होगा। तो जो स्थूल शरीर में अटके हुए हैं तो समझ लेना चाहिए, वो कहने का मतलब ठसाठस अज्ञान के चक्कर में पड़े हुए हैं। किसके चक्कर में पड़े हुए हैं? अज्ञान को। पूरा रूप से अज्ञान के चक्कर में। हाँ, बिल्कुल सत्य है। स्थूल शरीर की कौन सी अवस्था होती है? जागृत अवस्था। हाँ, जागृत अवस्था होती। कोष कौन सा होता है? अन्नमय कोष। अन्नमय कोष। और आत्मा के सबसे नजदीक कोष कौन सा है? विज्ञानमय कोष। आनंदमय कोष। आनंदमय कोष। चलो, बहुत अच्छी बात है। और सबसे दूर कौन सा है? अन्नमय कोष। अन्नमय कोष है ना। तो विचार करके देखो, जो अन्नमय कोष में अटका हुआ है, तो बताओ, ठसो ठस हो गया ना? समझ में आ गया ना? पारी बनना दादा। हाँ, फिर उनका तो पारी कहाँ पर, वो तो समझो अपने घर पर ही सोया हुआ, अभी तक लक्ष्य का पता ही नहीं है, उठना भी नहीं है, तो चलना तो अभी बहुत दूर की बात है। इसलिए सबसे अधिक जो चिंतन मनन होता है वो स्थूल शरीर के लिए ही होता है। स्थूल शरीर में ही सबसे ज्यादा आसक्ति, ममता होती है। ऐसा समझो, इस संसार में करीब करीब 100% जो अमत्व ममत्व होता है, ये स्थूल शरीर में ही होता है। और स्थूल शरीर में जो महत्व होता, फिर आगे थोड़ा विचार करेंगे तब देखेंगे। अभी तो यही बात होगी ना मुख्य रूप से। जी महाराज जी। हाँ, चाहे किसी देह में हो, परंतु है तो देह ही है। थोड़ा ऊपरी तौर से बता रहे हैं ना, वरना तो वास्तव में ये कारण शरीर जो ज्ञान कृत होता है, ज्ञान का रूप ही होता है। ज्ञान को ही कारण शरीर कहते हैं। तो अज्ञान के प्रभाव में होकर के ही तो ये स्थूल सूक्ष्म सबकी कल्पना होती है। तो असली शरीर तो वही होता है। इसीलिए जब तक कारण शरीर जलकर भस्म नहीं होता है, तब तक जन्म मृत्यु की श्रृंखला से छुटकारा प्राप्त नहीं होता है। ये स्थूल शरीर तो बेचारा प्रत्येक जन्म में अलग अलग मिलता या नहीं मिलता? मिलता है ना। तो अब इसमें आसक्ति होगी तो कितनी होगी? केवल मात्र 150 वर्ष जितनी देर वो जिएगा, जितना समय वो रहेगा, तब तक की तो हो सकती है ना। फिर दूसरे जन्म में तो दूसरा शरीर मिलेगा, तो उस स्थूल शरीर में आसक्ति होगी। परंतु विचार करके देखो, सूक्ष्म शरीर जो होता है वह तो प्रत्येक जन्म में एक ही होता है ना। बिल्कुल होता है। हाँ, समझ एक ही होता। हाँ, इसलिए स्थूल शरीर से भी बहुत ज्यादा आसक्ति सूक्ष्म शरीर में होती है, क्योंकि वो प्रत्येक जन्म में वो का वही मिलता है। और सूक्ष्म शरीर जिस शरीर से उत्पन्न होता है उसका नाम कारण शरीर होता है। तो बताओ, सबसे ज्यादा आसक्ति ममता किसमें होती है?
कारण शरीर। हाँ, कारण शरीर में ही होती हैं। इसीलिए कारण का निराकरण कोई कर दे, कारण का निराकरण करने के पश्चात न स्थूल रहेगा न सूक्ष्म रहेगा। अर्थात चोर को क्या मारे, चोर की माँ को ही मार दिया, अब चोर पैदा ही कहां से होंगे। हाँ, ये तो ठीक नहीं है स्वामी जी, भी क्रम बताया ना, वो स्थूल शरीर का वो बढ़िया लगा। हाँ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। इसमें क्या होता है कि देखो, जैसे बीमारी होती है ना, कोई 2-5 दिन से बीमार है, उनका इलाज करवाने जाएंगे तो तुरंत हो जाएगा, और कोई 12 वर्ष से बीमार है तो धीरे धीरे होगा। हाँ, एक तो 1 दिन का बीमार हो, एक जो 1 महीने का बीमार हो, एक जो 1 वर्ष से बीमार हो, अंतर तो पड़ेगा ना। जी बढ़ते हैं। अब विचार करके देखो, जो शरीर केवल और केवल मात्र 1 जन्म के लिए ही मिलता है, उससे भी हम विरक्त नहीं हो सकते हैं, तो जो सूक्ष्म शरीर प्रत्येक जन्म में होगा वो मिलता है, उनसे वैराग्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए बड़ा मुश्किल है स्वामी जी। हाँ, बड़ा खतरनाक है। इसलिए स्थूल शरीर से वैराग्य हो गया तो समझो उनके लिए मुक्ति का रास्ता प्रशस्त होने लग गया, और स्थूल शरीर से वैराग्य नहीं हुआ तो ये फिर कुछ भी होने जाने वाला है ही नहीं। अरे भाई, अपने को 24 घंटे में समझो 24 सेकंड के लिए कोई ऐसी वस्तु मिली तो अपने पास में रही, हम 24 सेकंड के लिए उसमें उलझे रह करके उसके बाद में उसको छोड़ देते, दूसरी वस्तु मिल जाती तो उसमें आसक्ति ममता कर लेते हैं। परंतु जो वस्तु अपने को 24 घंटे मिली रहती, उनसे वैराग्य होना मुश्किल है या नहीं है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो स्थूल शरीर से वैराग्य होने लग गया तो समझो सचमुच में वह जागा हुआ साधक है, और यदि नहीं हो रहा है तो अभी तक वह ऐसे ही अंधेरे में पत्थर फेंक रहा है, जिसका कोई औचित्य नहीं होता है। संकेत समझ में आया क्या? थोड़ा कम आया महाराज। अरे भाई, एक तो संसार के भोग पदार्थ होते हैं, एक स्वर्ग लोक के भोग पदार्थ होते हैं, एक ब्रह्मलोक के भोग पदार्थ होते हैं। जिनसे संसार के भोग पदार्थ ही नहीं छूट रहे हो, वो बताओ स्वर्ग लोक के भोगों का त्याग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ब्रह्मलोक के भोगों का त्याग करना तो समझो कल्पना भी नहीं हो सकती है। महाराज जी, ये स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक ही क्या है, यही तो भला है बस। यहाँ पर कुल मिला करके थोड़ा समझाया जा रहा, संकेत किया जा रहा है कि एक तो समझो पीतल तांबा होता है, एक चांदी होती है, एक सोना होता है। जो तांबे का भी त्याग नहीं कर सकता वो चांदी का त्याग करेगा क्या? कदापि नहीं। और सोने का त्याग करना तो समझो सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर ये स्थूल शरीर समझो तांबे के समान है, सूक्ष्म शरीर चांदी के समान है, कारण शरीर सोने के समान है। तो जो स्थूल शरीर से आसक्ति नहीं निकाल सकता, ममता ममता नहीं मिटा सकता है, तो बाकी के शरीरों से वह छुटकारा प्राप्त कर सकेगा क्या? नहीं कर सकता। बस यही समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि स्थूल शरीर जो अपने को भी प्राप्त है, ये आगे के जन्म में अब प्राप्त होगा नहीं, पहले के जन्म में प्राप्त नहीं था। प्रत्येक जन्म में अलग अलग मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? कैसे महाराज जी? ये स्थूल शरीर जो होता है, जैसे भी आपका जो शरीर है, ऐसा का ऐसा शरीर आगे के जन्म में मिलेगा क्या? कोई जरूरी नहीं। बिल्कुल जरूरी तो क्या, संभव ही नहीं है। भले ही मनुष्य का शरीर ही क्यों नहीं मिले, परंतु सकल सूरत थोड़ी अलग हो जाएगी या नहीं होगी? होगी, हो जाएगी ना। तो भाई, जो शरीर केवल मात्र 1 जन्म के लिए ही मिलता है, उससे भी हम विरक्त नहीं हो सकते हैं, उनसे भी ऊपर नहीं उठ सकते हैं। तो जो सूक्ष्म शरीर प्रत्येक जन्म में, अनादि काल से ऐसा कोई जन्म नहीं हुआ जिस जन्म में ये सूक्ष्म शरीर नहीं था, प्रत्येक जन्म में वो का वही सूक्ष्म शरीर रहता है। तो स्थूल शरीर से जिनको वैराग्य नहीं हो सकता है, उनको
सूक्ष्म शरीर से वैराग्य हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो नहीं होता। बस बताना यही चाह रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अभ्यास करना होता कि वे हम इस तांबे का त्याग कर सकते हैं या नहीं, हम चांदी का त्याग कर सकते हैं या नहीं, सोने का त्याग कर सकते हैं या नहीं। तो महाराज जी ये अनादिकाल से वो एक ही संस्कारित है, उसी के लिए लागू होता है कि वो अलग अलग टाइप में अलग अलग टाइप हो जाता है। ये जितनी भी कल्पनाएं करने वाला है मन ही तो है। यह मन तो है कल्पना। इसको जैसा जैसा तो शरीर मिलता है ना, उसी शरीर में आसक्त हो जाता है, उसी में ममता ममता कर लेता है। उसी के लिए ये जीवन भर कौन इस शरीर की जय जयकार करे, कैसे करे, इनके लिए वो एक कल्पना करने लग जाता है कि मुझे ऐसा करना वैसा करना। तो कल्पनाओं के कहानी तो शरीर के पार्ट हुए सब अलग अलग, अपनी कल्पनाओं से तो बनाए हैं। एक कल्पनाओं से बना, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों का अधिष्ठान कौन है? तीनों का अधिष्ठान आत्मा। तीनों का अधिष्ठान तो आत्मा है। बताओ, आत्मा साक्षात्कार के बिना इन तीनों शरीरों को सत्य समझ करके जीवन भर इसी के चक्कर में पड़े रहे तो जीवन सार्थक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता स्वामी, नहीं हो सकता। बात यह है कि इन तीनों शरीरों का बाध किए बिना आत्म सत्य का किसी को बोध होता ही नहीं। तो एकाएक अनादिकाल का अपना जो ये अभ्यास है ना, तो एकाएक हम इनका बाध नहीं कर सकते हैं, इनको झूठा नहीं समझ सकते हैं, इनको मैं मेरा नहीं समझ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए छोटा सा सूत्र बताया कि सबसे पहले इस शरीर से ऊपर उठो, क्योंकि शरीर से ऊपर उठना और मन से ऊपर उठना, इसमें रात दिन का अंतर होता है। शरीर से भले ही कोई ऊपर उठ जाएगा, परंतु मन से ऊपर उठना साधारण बात है क्या? नहीं है। हाँ, कोई मन से ऊपर उठ गया तो शरीर से ऊपर उठने के लिए अलग से उसको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु जो मन से ऊपर नहीं उठा है उनके लिए तो बहुत कुछ करना ही होता है। मन तो हमारा शरीर के साथ ही जाता है। क्या जाता? मन को सूक्ष्म शरीर के साथ ही जो जाता है, प्राणों के साथ। कौन जाता? मन। हाँ बिल्कुल, ये तो सब साथ में ही रहते हैं। अष्टपुरी जो है ना, वो सब साथ ही रहते हैं। अविद्या कामना कर्म, इसी का नाम संसार चक्र होता है। तो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत मन तो वैसे आ ही रहा है। वासनाओं के समूह का नाम ही मन होता है, और वासनाएं तो भटकाती रहती हैं। जी स्वामी। तो यहाँ पर संकेत जो किया गया केवल और केवल मात्र छोटी सी वस्तु पर पहले विजय प्राप्त करे। वो तो कायदा ही महाराज, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ जाता है, डायरेक्ट चढ़ नहीं सकते हम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिनको स्थूल शरीर से वैराग्य होगा ना, तो धीरे धीरे फिर सूक्ष्म शरीर से भी हो सकता है। परंतु जिनको स्थूल शरीर से वैराग्य नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि कारण सूक्ष्म शरीर से वैराग्य तो उनको हो सकता ही नहीं। भाई जिनकी शरीर में बहुत ज्यादा आसक्ति ममता ममता है, तो शरीर मन में कह दे कि मेरे मन में कोई आसक्ति ममता ममता नहीं, तो माना जा सकता है क्या? कदापि नहीं ना। हाँ, बस यही विशेष रहस्य होता है।
कोई कह दे कि मैं तो अज्ञान के बंधन से छूट गया, परंतु स्थूल शरीर के पीछे बावड़ा हो रहा है, पागल हो रहा है। वो शरीर के लिए मरने मारने पर 24 घंटे उतारू हुआ रहता है। और 24 घंटे अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ही समझता रहता है। तो उनको तत्वज्ञानी समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं? उनको नहीं समझ सकते हैं स्वामी जी, नहीं समझ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है ना। कहने का मतलब जब तत्वज्ञान जागृत होता है तो अविद्या मूल सहित भस्मीभूत हो जाते हैं। तो जब अविद्या ही भस्म हो गई तो अविद्या का कार्य क्या शेष रहेगा? और यदि वह अपने को ब्रह्म समझ रहा हो तो ब्रह्म तो देह आदि का अत्यंता भाव होता है, और यदि अपने को देह समझ रहा तो फिर ब्रह्म कहाँ? और जो अपने को ब्रह्म समझता है तो बताओ, ब्रह्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी में आता है क्या? नहीं आता स्वामी, नहीं आता। तो यहाँ संकेत ये करना चाहते हैं, जिनको सचमुच में सत्य का साक्षात्कार होता है वह 3 शरीर 3 अवस्था और पंचकोश इनके प्रति किसी भी प्रकार का आग्रह रखता ही नहीं। जय हो स्वामी जी की जय हो। हाँ, यदि आग्रह रखता है, आग्रह बैठा हुआ है, हाँ, किसी को समझाने के लिए या किसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए आग्रह करता है तो वह बात अलग है, परंतु सचमुच में आग्रह करके बैठा हुआ है तो उसे 1 नंबर का अज्ञानी ही समझना चाहिए। बिल्कुल सत्य है ना? जी महाराज जी। तो कुल मिलाकर के अपने को सबसे पहले इस देह को मैं मेरा मानना छोड़ना है, इस शरीर को सत्य समझना छोड़ना है। जब हम ऐसा करने में सफल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जिज्ञासा भी जागृत होगी, और संसार के छोटे मोटे गड़बड़ घोटाले जिसको हम सुन करके उसी समय तलवार निकाल लेते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, मरने मारने के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो ये कम से कम ये फालतू के गड़बड़ घोटाले तो निवृत्त होने ही लगेंगे। ऐसा समझो, जो इस शरीर को मैं मेरा मानता है उनके दुखों का कोई वारा पार नहीं, और जो समझ लेता है कि ये दे मैं नहीं, दे मेरा नहीं, तो समझो वो बड़े बड़े कष्ट दुख संकटों से मुक्त हो सकता है। विचार करके देखो, जो अपने को ब्राह्मण समझता है वह शूद्र का तिरस्कार करेगा, और जो अपने को शूद्र समझता है वो ब्राह्मण का तिरस्कार करेगा। परंतु जो निश्चय कर लेता है मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं, बताओ ये ब्राह्मण का तिरस्कार करेगा या शूद्र का करेगा? किसी का ही नहीं करेगा। अरे किसी का नहीं करेगा, क्योंकि वह समझता है कि सब मेरा ही स्वरूप है, मेरे से बिन तो कोई वस्तु है ही नहीं ना। यदि मैं निंदा करूं तो भी अपनी ही कर रहा हूं, स्तुति कर रहा हूं तो भी अपनी ही कर रहा हूं। तो बस अपने बारे में ये अनादिकाल के ऐसे जो संस्कार बैठे हुए हैं, वेदवादी पामर पुरुषों के संग से ना समझी से या संतों का संग न करने से अथवा ब्रह्म विचार न करने से अनेक प्रकार के जो गड़बड़ घोटाले अपने सिर पर सवार हो रखे हैं न, वैसे इनको हमें युक्ति पूर्वक इन प्रकार इनका मिथ्यात्व निश्चय करना है। इनके प्रति मैं मेरापना जो बैठा हुआ है, हाँ, इसको थोड़ा गलित करना है, इसे ऊपर उठना है। अनात्म प्रपंच को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर के यदि हम शरीर को मैं मेरा समझेंगे तो इस शरीर को सदा सदा के लिए बनाए रखने का ही आग्रह करेंगे। इसके लिए क्या खाना, क्या करना, क्या नहीं करना, रात दिन इसी में उलझे रहेंगे। अनेक प्रकार के औषधियों का सेवन करेंगे, अनेक प्रकार के पकवान पता नहीं क्या क्या खाने की चेष्टा करेंगे, परंतु अंततोगत्वा
मृत्यु तो होने वाली है ही है। इसलिए बहुत ज्यादा गड़बड़ घोटाला करके शरीर को बहुत ही लंबे समय तक जीवित करके कोई विशेष समझदारी नहीं होती है, बल्कि समझदारी तो यही होती है कि ये देह रहते हुए हम सत्य का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएं। तो वर्तमान के अंतर्गत कहने का मतलब लोग मर भी रहे हैं, फिर भी उनके शरीरों को सुरक्षित रखा जा रहा है कि जब ऐसा विज्ञान प्रकट हो जाएगा कि मरे हुए व्यक्ति को वापस जीवित कैसे करे, तो फिर उनको जीवित कर दिया जाएगा। तो अनंत अनंत धन संपदा खर्च करके उनके शरीरों को सुरक्षित रखा जा रहा है। तो क्या है ये? ना समझिए अशोक। हाँ, अरे कुछ भी क्यों ना कर लो, अंततो गत्वा जो उत्पन्न हुआ उसका नाश तो होना ही है न। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म निश्चित होता है। तो एक दिन किसी से चर्चा चल रही थी, तो बता रहे थे 600 बॉडियां तो ऐसी हैं जिनको बिल्कुल सुरक्षित रखा गया। 1000, 2000, 5000, 50,000 वर्ष के बाद में जब ये विज्ञान लोग समझ लेंगे कि मरे हुए व्यक्ति को कैसे जीवित किया जाता है, तो फिर उसमें उनको जीवित कर देंगे। तो भाई जो इस शरीर को मैं मेरा समझता है, वो कहने का मतलब जीवित रहता है तब भी बहुत ज्यादा कष्ट उठाता है, और मरने के बाद में भी बेचारा कष्ट ही उठाता रहता है। इसलिए सत्य को जान करके हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं, कल्पना में उलझ करके रात दिन रो सकते हैं। इसलिए अपने को रोना है अथवा हंसना है। हाँ, भले आप लोगों में से भी किसी की ये जागृत हो जाए जिज्ञासा, हाँ ऐसी समझ जागृत हो जाए कि हम भी हमारे शरीर को सुरक्षित रखेंगे, तो भले ही आप ऐसा कर लेना, परंतु कम से कम इतना जरूर समझ लेना कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, और वास्तव में शरीर सत्य नहीं है। कल्प कल्पांतर तक रख लो, फिर भी अंततोगत्वा इसका नाश तो हो ही जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, जीवन तो थोड़ा भला हरि का स्मरण होई, लाख वर्ष का जीवना लेके तेरे नहीं कोई। अरे जीवन भले ही थोड़ा क्यों ना हो, परंतु आत्मचिंतन करते हुए, सत्य का साक्षात्कार करते हुए, अथवा सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त होकर के जो अपने जीवन को पूरा करता है, सचमुच में उनके जैसा शूरवीर कोई है क्या? कोई नहीं उर्जा। हाँ, कोई नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर के मूल बात यह है कि जितना हो सके हमें इस शरीर से विरक्त होना है, शरीर से ऊपर उठना है। यदि शरीर को हम समझेंगे मैं पुरुष हूँ, तो कहने का मतलब अनेक प्रकार के पुरुषों से संबंधित विकल्प उपस्थित होंगे। अर्थात मैं पिता हूँ, पुत्र हूँ, भाई हूँ, पति हूँ, मैं स्त्री हूँ, ऐसा समझेंगे तो स्त्री से संबंधित अनेक संस्कार जागृत होंगे। वैसी क्रिया चेष्टा होगी, वैसा ही जीवन होगा, और वैसी ही सारी की सारी स्थितियां होगी। तो कुल मिलाकर के दुखी होना है तो जो पूरा का पूरा, हाँ जैसे हड्डी का ढेर होता है ना, वहां ऊपर जाके कोई बैठ जाए तो उसे निश्चित रूप से दुर्गंध ही आएगी। ऐसे ही ये शरीर भी हड्डियों का ढेर है। इस हड्डी के ढेर पर जो बैठता है, इसको जो मैं मेरा समझता है, इसको जो सत्य प्रिय रमणीय समझता है, अंततोगत्वा दुख के सिवाय उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर शरीर से विरक्त होकर के शरीर के भीतर जो चिंतामणि है, उस चिंतामणि की जिज्ञासा हमें करना है। यदि इस प्रकार करने में हम समर्थ हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम समस्त साधनों को, ब्रह्म विचार को, सत्संग को, संतों को महत्व दे पाएंगे, और यदि नहीं तो सचमुच में किसी को भी महत्व नहीं दे पाएंगे। तो समझ में आ गया ना? जी महाराज जी।
हाँ, समझो ये शरीर जो है सबसे बड़ा अपना प्रतिबंधक है। और शरीर समझो एक प्रकार से पहाड़ समझो, स्थूल शरीर, और सूक्ष्म शरीर को एक प्रकार से वृक्ष समझो, और कारण शरीर को एक प्रकार से छोटी सी चिड़िया समझो। तो 5-15 किलोमीटर दूर कोई पर्वत हो तो पर्वत तो नजर आ जाता है ना, परंतु वृक्ष की नजर थोड़ी आएगा। और वृक्ष यदि किसी को नजर आ भी रहा हो तो उस पर बैठी हुई छोटी सी चिड़िया अथवा चिड़िया की आंख नजर आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। तो वैसे यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि जो स्थूल शरीर पर विजय प्राप्त कर लेता है, स्थूल शरीर पर जो जय प्राप्त करता है, वही सूक्ष्म शरीर की ओर प्रवृत्त हो सकता है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो बस यही तात्पर्य, यही कारण था कि थोड़ा संकेत किया गया, हमें पहले स्थूल से ऊपर उठना है। स्थूल में मैं मेरापना इतना कुटस्थ न हो कि हम छोटी सी बात के लिए मरने पर मारने पर उतारू हो जाए। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। एक निवेदन, जिज्ञासा। हाँ बिल्कुल, बोलो। उससे हमें फायदा भी मिलेगा, लेकिन वो कहते हैं कि अब शरीर तो इतना प्रतिबंधक सबसे पहले यही है हमें। हाँ, जब हम आत्मा रूपी चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होते हैं ना, सबसे पहला रोड़ा यही आता है। इसको लेकिन फिर जैसे जमीन में धन दबा हुआ हो ना, तो सबसे पहले ऊपर जो सर्प बैठा होता है ना, उसको ही हटाना होता है। हाँ जी स्वामी जी, लेकिन एक निवेदन ये है कि फिर दुर्लभो मानुषो देह नाम क्षण पंगुरे, देवता लोग भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते, इसकी ये भी तो वैल्यू है ना। बिल्कुल वैल्यू। कहने का मतलब यदि हम आत्म साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं तो समझो इस देह जैसा और कोई है ही नहीं। ये गीता में भी वो श्लोक आप सुनाते हो ना कि इस शरीर का अंत न हो जब के पहले इस आत्म तत्व को जान लो, बस यही है। 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में आता है। हाँ, बहुत अच्छी बात। ये गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, पछताना कुछ नहीं कर सकते हैं। साधन धाम मोती कर द्वारा पाए न जी पर लोक समारा, और लोग सुधारा। हाँ, पचताए काले कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हाँ। तो कहने का मतलब इतना ही संकेत करना चाहते हैं कि ये मानव देह जो ये मुक्ति का द्वार है, तो हमें इसे केवल और केवल मात्र जिस प्रयोजन के लिए मिला हुआ है, उस प्रयोजन के लिए तो कम से कम काम में ले ही लेना है। बाकी जो अपने से न मिले तो ज्यादा चिंता नहीं करनी है। परंतु हाँ बिल्कुल, कोई कहते हैं ना कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया तो भोजन ही करते हो और वही करते हो और रहते हो और ऐसे तो वो तो इसकी दुर्लभ मिला हुआ, तो इसको उपयोग लेने के लिए इसकी रक्षा भी तो करनी पड़ती है। हाँ, कोई बात नहीं, सारा का सारा ठीक। यहाँ पर मूल बात ये बताई गई कि यदि मैं मेरा करेंगे तो निश्चित रूप से दुखों के गर्त में गिरना ही होगा। जी स्वामी जी। कुटस्थ में मेरा न हो। हाँ, थोड़ी देर के लिए नाटकीय रूप से हो तो चले जाएगा, परंतु सच्चाई में मेरा समझ कर बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से समझो वह दुखों के गर्त में गिर गया। फिर तो जाना ही है महाराज जी। जैसे फौजी को राइफल समाई हुई है, हाँ बिल्कुल, और वो दुश्मन को मारता है तो राइफल सार्थक है। हाँ, और उसी राइफल से अगर अपने कोई यार दोस्तों या दूसरों को मार दे तो वो राइफल घातक होगी। यही बात है। यहाँ पर दूसरों को नहीं, खुद को ही मारने लग जाए तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। तो अपन क्या कर रहे हैं, ये देह अपने को मिला हुआ मुक्ति प्राप्त करने के लिए, और हम बंधन तैयार कर रहे हैं। तो बताओ, खुद को राइफल से मारा। हाँ बिल्कुल, हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है। इसीलिए सूत्र समझ लेना चाहिए कि ये शरीर जिस प्रयोजन के लिए मिला हुआ है, हम यदि उस ओर प्रवृत्त हो रहे हैं तो समझो हमारा जीवन सार्थक हो गया। और उस ओर प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं तो समझो हमने दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर दिया।
हाँ, इतनी जिज्ञासा से स्पष्टीकरण तो हुआ स्वामी जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। हाँ, जो वस्तु जिस प्रयोजन के लिए मिली हुई है वो तो करना ही चाहिए ना, बाकी किए बिना नहीं रह सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसीलिए तो पहले वो संकेत कर दिया, यदि आप अपने शरीर को मरने के पश्चात भी रखना चाहो तो भले ही रख लेना, परंतु मैं मेरा मत करना, इसको सत्य मत समझना। और जिसने वैसे वो जो लक्ष्य प्राप्त कर लिया, वो आज जाओ चाहे सृष्टि के अंत तक जाओ, उसे क्या फर्क पड़ने का। बिल्कुल सत्य है। महाराज जी अगर दुरुपयोग करते तो सृष्टि के अंत तक करो, नहीं उसे क्या फायदा मिलने वाला शरीर से। क्या हुआ? अगर शरीर को सही उपयोग में नहीं लगे तो अगर शरीर सृष्टि के अंत तक भी जिंदा रहे तो क्या फायदा। अरे 1% भी मतलब नहीं, ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला करता ही रहेगा, संसार को नरक बनाता रहेगा। इसलिए ऐसे नीच नराधम का तो मर जाना भी बहुत अच्छा होता है, ताकि कम से कम वो पाप तो न करे ना। कोर्ट में जो सजा सुनाई जाती, क्यों सुनाई जाती है? सजा सुना करके समझो उनके ऊपर उपकार ही किया जा रहा है। किसी को सजा में परोपकार रही है ना, तो फांसी की सजा दे करके सचमुच में उनको मारा नहीं जा रहा, बल्कि उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया जा रहा है। आगे भविष्य में ऐसा अनर्थ नहीं करेगा दूसरों के साथ, वो नहीं। बिल्कुल सत्य बात है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना, विचार करना जो भी बताया, कल फिर विचार करेंगे। शिवोहम। शिवोहम। महाराज जी श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। साष्टांग प्रणाम। गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव को प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। जय हो आपकी, जय हो। शिवोहम। स्वामी जी गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि प्रणाम। शिवोहम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के पांव चरणों में कोट कोट प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम चरणस्पर्श। शिवोहम। शिवोहम। कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। 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 साष्टांग प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। चलो ठीक है ना। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम भगवान। शिवोहम। बता। शिवोहम। शिवोहम।
ठीक शिवोहम।